येळे देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और विगत दिनों में अपन ने 8 गाथाओं तक स्वाध्याय किया और जिसमें अपन ने मूल ग्रंथ और गुरुदेव श्री के प्रवचन को भी यहाँ पर अपन ने कंसल्ट किया है। तो आप सबसे ऐसा अपन ने एक अनुरोध किया था कि एक एक गाथा पर एक एक व्यक्ति समरी करेंगे, है ना। हाँ जी। सबसे पहली गाथा की समरी लेके कौन आ रहे हैं? मैं आ रहा उनका हूँ। हम स्वागत करते हैं। आइए, और वीडियो दूसरा, ऑन करके। हाँ मैं वीडियो ऑन करूंगा। दूसरी गाथा प्रदीप जी लेंगे, तीसरी प्रभा बहन, चौथी कला बहन, पांचवी अनिला बहन, छठी उषा बहन, सातवीं इंदिरा बहन और आठवीं अरुणा बहन। बहुत बढ़िया। तो सब अपने अपना वीडियो ऑन करके समरी कीजिएगा। करीब 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली समय है। तो मैं पहली गाथा शुरू करता हूँ जी। तो पहली गाथा के पहले ग्रंथ के टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य मुनिराज ने मंगलाचरण किया, जिसमें सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? जो तीनों लोकों द्वारा वंदनीय है, जो स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप सहित अर्थात ज्ञान और आनंद, निर्मल और अविनाशी। और अरहंत परमात्मा को भी नमस्कार किया, जो शुद्ध जीवारी द्रव्यों के उपदेशक हैं। ब्रह्मदेव सूरी मुनिराज जो जानते हैं कि अकर्ता स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम, बता रहे हैं कि मैं टीका करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है, क्योंकि वो अपने को अकर्ता मानते हैं। वचन शरीर से भिन्न पदार्थ उपचरित, इसी तरह में ब्रह्मदेव सूरी यह कथन भी जो क्या असमान जाति के दो धर्म की मिलजुली पर्याय है, वह भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। तो मंगलाचरण की टीका में सुख की व्याख्या की टीकाकार ने। शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत, जो चारों गोतियों के दुख से विपरीत है, ये भगवत भेद विज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञान और आनंद स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। मेरा स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा है। तो इस ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार की शैली के भाव की बहुत गहराई है और बहुत सुंदर उनका मिलान किया है। तो अब गाथा 1 लेते हैं। गाथा 1 में ग्रंथ का आरंभ ग्रंथ के रचयिता नेमिचंद्र सिद्धांत देव मुनिराज ने मंगलाचरण से किया है। तो मंगलाचरण अभी दीदी ने किया। इस मंगलाचरण के शब्दों में बहुत मार्मिक अर्थ हैं। ऐसे मंगलाचरण का अर्थ तो बहुत सीधा है। जिन अरहंत देव ने जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है, और जो देवेंद्रों के समूह से बंधे हैं, उन्हें में अर्थात नेमिचंद्र सिद्धांत देव मुनिराज सदा मस्तक द्वारा नमस्कार करता हूँ। ऐसा सीधा अर्थ है, तो शब्दों में अर्थ बहुत है। तो आचार्य ने प्रथम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का अभिप्राय रखकर यह सूत्र कहा। संबंध से अर्थ है वाच्यवाचक, वाचक अर्थात कहने वाला, और वाच्य अर्थात सूत्र ग्रंथ इत्यादि जो कहा गया। अभिधेय अर्थात जो कहने योग्य। तो व्यवहार से कहने योग्य 6 द्रव्य तत्व और निश्चय से शुद्धात्मा। और प्रयोजन है कि शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना।
या शुद्धात्मा को जाना तो पूर्ण सुखी होना ही प्रयोजन है। इस मंगलाचरण में रचयिता जीर्णोर वसहीन अर्थात अहंत परमात्मा, यह थोड़ी चर्चा नमस्कार के बारे में की है। आचार्य देव ने अरहंती परमात्मा को भाव नमस्कार किया। यह भाव नमस्कार कैसे होता है? भगवान के स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप ख्याल में आया, अपने स्वरूप का आश्रय हुआ और आश्रय होने पर जितनी आंशिक भी तरागता प्रकट हुई उसे नमस्कार, भाव नमस्कार कहते हैं। ऐसा भाव नमस्कार प्रथम तो एक कृष्णा चौकड़ी के अभाव से चतुर्गुण स्थान में प्रकट होता है। सरल भाषा में जहाँ बंध नहीं हो, वीतरागता हो, वहाँ भाव नमस्कार होता है। जब तक कर्मों का बंध है वह द्रव्य नमस्कार ही है। बहुत समझने की बात तो यह है कि कारण बिना कोई कार्य नहीं होता। तो भाव नमस्कार का कारण क्या? तत्व निर्णय और भेद विज्ञान जो हमारी वर्तमान दशा में अर्थात पहले गुणस्थान में होता है। तो निर्णय तो हुआ पहले गुणस्थान में, तब चौथे गुणस्थान में भाव नमस्कार प्रकट होता है। मार्मिक बिंदु तो बहुत है। इस गाथा में दीदी ने बहुत बातें खोली है। पूजा, भाव पूजा, द्रव्य पूजा और भी जो हम प्रतिक्रमण आदि करते हैं वो निश्चय से क्या है, वास्तव से क्या है। समय तो इन बातों का करने का नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि सब स्वाध्याय रिकॉर्डेड है, करीब 10 प्रवचन है पहली गाथा पर। तो आप अवश्य सुने और उन अद्भुत शब्दों के अर्थों का लाभ लें। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, अच्छी आपकी शुरुआत रही। और इस गाथा में अपन ये चाहते हैं कि जैसे आपने द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार का जिक्र किया है ना, जो इस गाथा के मेन पॉइंट है, अपन सब लोग ये कोशिश करेंगे कि गाथा में जो मूल मर्म है, गाथा का जो विषय है, वो अपनी समरी में आ जाए, है ना। और ये बात तो सही है कि एक एक गाथा पर चर्चा तो बहुत विस्तार से हो चुकी है। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और क्या कर सकते थे कि 100 इंद्रों की चर्चा कर सकते थे अपन, है ना। मैं अभी कुशल भाई की चर्चा करने के बाद मैं आप सभी को ये हिंट देना चाहती हूँ कि हमें समरी में कितना कवर करना, कि जो मूल गाथा है ना उसका विषय कवर हो जाए। ठीक है। भाव नमस्कार की चर्चा बहुत बढ़िया आ गई। और सब चूंकि ये मंगलाचरण की गाथा है ना, तो उसमें एक ये विषय भी बहुत आया कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, है ना। ये 2 विषय और अपन इसमें डाल के इसको कंप्लीट कर सकते थे। 100 इंद्रों के नाम भी देके और मंगलाचरण क्यों करना। तो यहाँ पर 4 बिंदु आए थे ना मंगलाचरण के। शिष्टाचार, नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति, विघ्न विनाश, ये है ना। ये आपकी समरी बहुत बढ़िया रही। चलिए अब अपन, और आपने ये संबंध अविधेय प्रयोजन की भी चर्चा यहाँ कर दी, ये बहुत बढ़िया। ये जो दोनों विषय आपने जो लिए हैं ये बहुत बढ़िया लिए, रिलेटेड टू भाव नमस्कार और संबंध अविधेय प्रयोजन, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन दूसरी गाथा पे सुनेंगे प्रदीप भाई को। आइए प्रदीप भाई। प्रदीप भाई आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्रदीप भाई आप म्यूट पे हैं। जी जय जिनेन्द्र सभी से।
आ, जय जय। कुशल जी, आपने बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति की और मुझे भी यही भाव आ रहा है कि यहाँ 12 प्रवचन रहे हैं दीदी के और ये तो बहुत मार्मिक है जो 2 नंबर की जो गाथा है। तो मैं समय की मर्यादा को ध्यान न लेते हुए जो आचार्य वर्ग ने हमें जो बात बताई है और जो गुरुदेव ने भी खोल के बताई है और दीदी भी जिस प्रकार के जो मिथ्यात्व के शल्य हमारे में जो छुपे हुए हैं उसको निकालते हैं, तो इसी सब को सर्वांग रूप से देख के जो कुछ प्रयत्न किया है ये मैं प्रस्तुत करता हूँ कि अगर हम देखें कि सारे जिनागम का सार तो ये तो वितरागता ही है और गुरुदेव उसे और समझाते हैं और कहते हैं कि ये वितरागता ये निज द्रव्य के आश्रय से होती है। तो निज द्रव्य को जानना, जो निज द्रव्य में जो जीव हूँ उसको जानना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यही शास्त्र में बात आती है कि चापा नाम का व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने घर में आया और यहाँ आवाज लगाई कि चापा है घर में, तो अंदर से आवाज आई कि नहीं, चापा घर में नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि ये चापा दुनिया की कौन सी चौराहे पर मिलेगा? उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्वयं चापा है। तो इसलिए तो कहते हैं कि जिनागम में तो ऐसे प्रकरण से तो जिनागम भरा है कि भूल आपको भरमत वाली। और ये श्रीमद जी कहते हैं कि जो स्वरूप समझा विनया पामियो दुख अनंत। तो समय सार के आधार पर कहे कि है तो मुट्ठी में सोना लेकिन उसे पता नहीं है, काख में छोरा और गांव में टिंडोरा और मृग की नाभि में ये सुगंध के फव्वारे उड़ रहे हैं लेकिन वो यहीं तहीं वहां तहां दौड़ रहा है। तो प्रश्न ये आता है कि अपने को न जानने से कौन सी आपत्ति आती है, कौन सा दुख उत्पन्न होता है? तो कहा कि यही हमारे अनादि की रफ्तार की दशा है। हमें अपने को नहीं जानता इसलिए हम दुखी है, हम दुखी है इसलिए हमें कर्म संयुक्त है, हम कर्म संयुक्त है इसलिए हमारा संसार का संसरण ये राग द्वेष मोह के रूप में सदा ही विद्यमान है। तो ऐसे निज द्रव्य को छाटने के लिए सारा जिनागम समर्पित है। हम जहां जहां दृष्टि करें, कोई भी ग्रंथ पर दृष्टि करे, कोई भी आचार्य पर दृष्टि करे, तो हमें यही प्रतिपादन करते हैं कि अपने निज आत्मा को जान लो। तो अगर हमें समयसार की भाषा में कहें कि परमात्मा 2 प्रकार के हैं, एक तो है कार्य परमात्मा जो है सिद्ध दशा और दूसरा है कारण परमात्मा जो मेरा त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व। और समयसार की दृष्टि से देखें तो समयसार 3 है, कार्य समयसार मतलब सिद्ध दशा, कारण समयसार मतलब ये आश्रव संवर और कारण का कारण समयसार ये मेरा निज आत्मद्रव्य। सो चारों ओर से हम देखें कि हर एक दृष्टि कहाँ ले जाती है, हमें अपने जीव द्रव्य को पाने के लिए। इसीलिए तत्ववाद सूत्र में कहा कि जीव द्रव्य, ये जीव भी द्रव्य है और ये द्रव्य को जानने के लिए हमें नए और प्रमाण से जानना चाहिए। तो ये ब्रह्मदेव सूरी की यहाँ विशेषता है, उसकी टीका में भी विशेषता है और प्रमलधारी देव की विशेषता है और यहाँ गुरुदेव की विशेषता है और यहाँ दीदी की भी विशेषता है कि हम सर्वांग रूप से वस्तु को जाने। तो इसलिए ये एक महान प्रकरण है और ये महान प्रकरण एक विशिष्ट प्रकरण है और हमें ये सर्वांग रूप से अपनी आत्मा को जानना है। दीदी बार बार कहते हैं कि हमें सुनाने के लिए नहीं सुनना है, हमें भाव ग्रहण करने के लिए सुनना है। तो ये 2 गाथा पढ़ के कौन से भाव का चितार हमें हमारे में प्रदीप्त हो, यही भावना रहती है। तो ये भाव हमें ग्रहण करना है। तो हमारे मुक्ति की आधारशिला ये एकमात्र मेरे जीव द्रव्य को जानना है। तो ये जीव द्रव्य को समझाने के लिए यहाँ नेमिचंद सिद्धांति देव कहते हैं कि जीवो उब ओगमो अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो भोता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व गई। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो जीव अधिकार है, जो जीव जो वस्तु नामक जो वस्तु है उसे 9 डिफरेंट चैप्टर से 9 डिफरेंट चैप्टर से यहाँ समझाया जा रहा है। तो यहाँ हमें ये भूमिका बनाते हैं, यहाँ नजरिया कि ये जीव शब्द जब हम सुनते हैं तो कौन से 9 चैप्टर से हमें उसकी रूपरेखा समझनी है और उसके बाद हर एक प्रकरण के अंदर
वो प्रकरण को और उलसित किया है अपनी विशिष्ट विशिष्ट गाथाओं से। तो पहले यहाँ जीव समझाते हैं कि जीवों का अर्थ क्या, हमें कैसे ग्रहण करना है। कि यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नहीं से, शास्त्र खोल लेता हूँ, ये शुद्ध निश्चय नहीं से आदि मध्य अंत रहित एक स्वप्रकाशक अविनाशी निरूपादि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है। तो कहा कि ये जीव अनादि अनंत है। तो जीव जब अनादि अनंत है तो उसका मध्य की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अनादि और अनंत है, तो उसकी मध्य की आवश्यकता ऐसी नहीं है। और ये जीव स्व पर प्रकाशक है। तो यहाँ स्व पर प्रकाशक दीदी ने बहुत खोल के समझाया कि स्व पर प्रकाशक का अर्थ क्या, कि जो स्व पर प्रकाशक तो ज्ञान की पर्याय है। ये ज्ञान की पर्याय किसको ज्ञेय बनाती है, मुझ निज आत्मा को ज्ञेय बनाती है। तो यहाँ आत्मा की, मेरे ज्ञान की पर्याय को, स्व पर प्रकाश को आत्मा में, ज्ञान में अभेद करके ये ज्ञान को ही कह दिया, आत्मा को भी कह दिया कि ये ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, ये आत्मा स्व पर प्रकाशक है। और ऐसा आत्मा अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसकी सत्ता अनादि से अनंत है। तो ये अविनाशी बोल भी समझाया। और फिर कहा कि यह जीव आदि व्याधि उपाधि रहित अपनी समाधि रूप ये शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय प्राण से जीता है। तो जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। तो यहाँ दीदी ने ये खुलासा किया कि यदि हम कहें कि जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है, तो अपनी दृष्टि भेद पर जाती है। तो यहाँ में ये बात ग्रहण करनी है कि जीवत्व शक्ति के धारी, तो यहाँ मेरी दृष्टि, मेरा अभेद जीव पर जाती है, अभेद आत्मा पर जाती है, और उसके सहारे ही मुझे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये जो गहन बात है, ये मुख्य बात है। और सर यहाँ दीदी हमें निश्चय व्यवहार का भी स्वरूप समझाते हैं कि देखिए, यदि हम कहें कि ये जीव श्वासोश्वास से जीता है, तो कहा कि नहीं, उसका कथन हम किस तरह से नकार करेंगे कि जीव आयु प्राण से जीते हैं। तो ये व्यवहार को छोड़ के जब हम कहें कि नहीं, ये आयु प्राण से भी नहीं, जीव तो जीवत्व शक्ति से जीता है, तो अपनी दृष्टि यहाँ निश्चय पर जाती है। और वहां आके हमें सचेत करते हैं कि हमारी बुद्धि हमेशा, हमारा ज्ञान हमेशा पर्याय बुद्धि तक रहता है। तो उसको छोड़ के ऐसे जीवत्व शक्ति के धारी मैं जीवराज हूँ, इस तरह से यहाँ जीव को समझाया। तो इस तरह से यहाँ जीव समझे। और उसके बाद यहाँ ओगमो समझाते हैं कि ओगमो हम कैसे समझे। मैं जानता हूँ जहाँ टाइम हो रहा है, लेकिन ये बात इतनी गंभीरता से हमें समझाई है, और उसी को ही हमें आत्मसात करना है। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमें भावार्थ के लिए हम ये जिनागम का शरण लेते हैं। तो उपयोग में क्या कहा कि जीव यद्यपि, हाँ, और यहाँ ये भी बात है कि अशुद्ध निश्चय से, अनादि बंध से कर्मवश जीव अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः यह जीव है। तो दोनों नव की बात यहाँ आ गई। अभी उसकी बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं कि यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, तो भी अशुद्ध नय से क्षाक्षमिक ज्ञान और दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन उपयोगमय है। तो यहाँ दीदी समझा रहे हैं कि जीव उपयोगमय है, तो उसका मतलब मेरी जो सहज जानने वाले की जो पर्याय है, उसे उपयोग कहा। तो यहाँ तीन बात बता दी दीदी ने कि जो ज्ञान की पर्याय जो सहज जानना है, ये वस्तु को पहचानने का चिन्ह है, ये उसका लक्षण बनना है। और कहा कि जो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है और अवधि ज्ञान है, ये अशुद्ध नय का विषय है। और जो पूर्ण पर्याय, क्योंकि यह अपूर्ण पर्याय है, और जो पूर्ण पर्याय है, जो केवल ज्ञान है, यह शुद्ध नय का विषय है। तो जीव की पहचान का चिन्ह केवल ज्ञान या क्षाक्षम ज्ञान नहीं है। यदि हमें वो चिन्ह को धारण करेंगे, तो उसका मतलब यही है कि जो अन्य जीव है, जिसको ये केवल ज्ञान नहीं है, ये जीव नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये दोषित होगा। तो इस तरह से हमें ये समझना है। तो ये बात समझाई। और कहा ये उपयोग की बात हो गई। और उसके बाद में ये अमूर्तिक समझाते हैं कि यद्यपि व्यवहार में से मूर्तपने के अधीन से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप
मूर्तपना सहित है। तो यहाँ ये उदाहरण दिया कि जैसे नीर क्षीर की भांति दूध और पानी जैसे मिले हुए हैं, इसी तरह से आत्मा और पुद्गल का ऐसा एक क्षेत्रावकाश संबंध है। तो इसलिए पुद्गल द्रव्य के परिणमन, पुद्गल द्रव्य के साथ ये घनिष्ठ संबंध रहने से, ये एक क्षेत्रावकाश संबंध रहने से, यह आत्मा व्यवहार से, अभूतार्थ नहीं से, यह मूर्तिक दिखता है। लेकिन आत्मा, जैसे आलिंग्रहण में कहा है कि आत्मा न तो इंद्रिय से जाना जाता है या इंद्रियों से पहचाना जाता है, इसलिए ये आत्मा अमूर्तिक है। इसलिए मूर्त है तो परमार्थ से अमूर्त, अतीन्द्रिय, शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव वाला होने से अमूर्त है। तो यहाँ दीदी बार बार समझाते हैं कि हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, हम मुनिराज को दर्शन करते हैं, तो मुनिराज तो अमूर्तिक है। ऐसी दृष्टा हमें 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 भानी है, हमें अपने ज्ञान में करनी है। और उसके बाद ये महान प्रकरण, ये कर्ता की बात हुई। ये कर्ता को समझने के लिए समय सार में, तो ये सारा कर्ता को समझने के लिए ऑलमोस्ट 50% ये कर्ता यहाँ विद्यमान है। तो यहाँ कहाँ कहते हैं कि कर्ता में यद्यपि यह जीव भूतार्थ में से निष्क्रिय, टंकोत्कीर्ण, ज्ञायक, एक स्वभाव वाला है, तो भी अभूतार्थ में से मन, वचन, काया के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से, शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से करता है। तो दोनों ने की यहाँ बात बताई दी। तो कैसे कहा कि कर्ता में क्या कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु, शुद्ध निश्चय की जो विषयभूत वस्तु है वो तो त्रिकाली ध्रुव, एक सदा एक रूप रहती है। उस एंगल से वस्तु परम करता है। और यही उस द्रव्य की पर्याय के एंगल के देखे तो यदि अनादि मिथ्या दर्शन की पर्याय को देखेंगे तो इस पर्याय में अज्ञान है और मोहराग उत्पन्न हो रहे हैं। तो यह पर्यायिक नहीं से यह जीव मोहराग को का करता है, और अभूतार्थ नहीं से, व्यवहार नहीं से यह जीव राग आदि का करता है। तो शुभाशुभ भाव की अस्थि है, लेकिन यह मेरे में नहीं है। यह दीदी समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो अस्थि है ये पर्याय में है। मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं खंड खंड ज्ञान जितना नहीं हूँ, मैं तो अभेद परमात्मा तत्व हूँ। इस तरह से दृष्टि निश्चय पर जाती है। तो यह अभूतार्थ की दो अपेक्षा दीदी ने बताई। एक राग द्वेष मेरे में नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय न प्रकट हो, यह अभूतार्थ है। तो जीव की पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न कहना, उसे जीव का कहना, यह व्यवहार का कथन है। ये मुख्य बात बताई कि इसे जीव का कहना, ये और यही रागादि भाव कर्म बंधन में निमित्त है। और इन शॉर्ट यह अभूतार्थ नहीं का, व्यवहार नहीं का दृष्टिकोण है। तो सिद्ध शुद्ध निश्चय ने इसे दीदी के 3 बात बताई कि न मैंने कर्म बांधे हैं, न मैं कर्म बांध सकता हूँ, और न कर्म मेरा कुछ कर सकता है। इसलिए ये 3 पॉइंट को हमें समझना है। और इसी तरह राग, कर्म, शरीर और कर्म का कर्ता अभूतार्थ निश्चय कहा जाता है। और यहाँ कर्ता की बात होती है तो मैं एक और भी उदाहरण दे देता हूँ कि यहाँ अनेक जो गुरुदेव के जो अनुयायी है, उसको हमारा पर इतना उपकार है, और यही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से किस तरह से समझाया जा रहे हैं। तो यहाँ जो प्रदीप सर हैं, वो यहाँ ये कर्ता के 3 बोल और अकर्ता के 3 बोल कहते हैं, और ये सारांश रूप से किस तरह से बताते हैं कि मैं किस 3 तरह से मैं करता हूँ। तो कहा कि पहले कि फेर फार करे सो करता। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि हमेशा पर मैं कुछ करूँ मैं अदला बदल करूँ, तो ये अज्ञानी का करता हुआ। और सहपरिणति या करता मतलब मेरे में द्रव्यत्व गुण है, तो मेरा परिणमन जो सहज होता है, तो मेरे परिणाम का करता मैं सहज ही हूँ। और तीसरा कहा ये स्वामित्व अपेक्षा से करता, कि जो मुनीम सारा काम करे, लेकिन मुनीम को लफा और नुकसान की जिम्मेदारी नहीं है, शेठ को है। यदि शायद घर में भी वैसे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यदि जीव राग द्वेष करे, ये सम्यक दृष्टि होके भी राग द्वेष करे, लेकिन उसे राग द्वेष का उसका क्या कहे कि उसका स्वामित्व नहीं है। ये स्वामित्व नहीं होने से ये ज्ञानी जीव राग द्वेष का करता नहीं है। इस तरह से ये कर्ता के 3 बोल बताए, और अकर्ता के 4 बोल इस तरह से लेना है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से
में द्वार के 11 बरस के बाद 12 बरस के बाद जो द्वारका जली तो जली। कर्म की फिलोसफी, जब पुण्य का उदय आता है तो चप्पर फाड़ के आता है। चक्रवर्ती ने कौन सी दुकान चलाई, तो समृद्धि तो अपने पुण्य के उदय से आती है। वस्तु स्वरूप के अनुसार सभी द्रव्य अपने उत्पाद से उत्पन्न होता है, व्यय से व्यय होता है और ध्रुव से ध्रुव होता है। और ज्ञान की पर्याय, जब मेरे ज्ञान की पर्याय मेरी त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेती है, तब मुझे यह आनंद रूपी ये सुपुत्र का जन्म होता है। तो इस तरह से ये कर्ता को यह समझना है, कर्ता को हमेशा सर्वांग रूप से समझना है। और उसके बाद बताया कि ये स्वदेह परिणाम हो। यद्यपि निश्चय नहीं से सहज शुद्ध लोक का अवकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के अधीन होने से शरीर नाम कर्म के उदय के उत्पन्न संकोच विस्तार के अधीनपन के कारण घटादि पात्र में स्थित दीपक की भ्रांति स्वदेह प्रमाण है। तो दीपक का एग्जाम्पल दिया कि घट के अंदर दीपक रखे तो प्रकाश उसका घट पर ही समित रहता है, और ये कमरे जितना फैलता है। फिर आदिनाथ भगवान के शरीर का प्रमाण बताया, महाविष्णु भगवान के शरीर के प्रमाण बताया। तो ऐसा संकोच विस्तार वाला है, इस तरह से कहा। फिर भोक्ता की बात हुई, तो भोक्ता में तो यही आशय लेना है, जो करता है ये वही हेतु से भोक्ता है। तो उसकी और हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर कहा ये संसारत्व, और यहाँ दीदी ने उदाहरण भी दिया था कि किसी ने दान दिया हो और फिर भी उसे शांति न हुई, क्योंकि वो दान का कर्ता समझ जाता है, इसलिए उसे ये भोक्ता के अंदर उसे ऐसी। और संसारस्थों में ये बात आई कि यदि शुद्ध निश्चय नहीं से निसंसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है, तद्यपि अशुद्ध निश्चय द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप में 5 प्रकार के संसार रहता है। तो संसार का अर्थ ये राग द्वेष मोह के रूपी जो परिणति है, यही संसार दशा है। और भगवान आत्मा मेरा धू परमात्मा संसार से रहित है। तो यहाँ कहा कि ये क्यों हो रहा है, अज्ञान से हो रहा है। अज्ञान बड़ा अपराध है। तो यहाँ कहा कि अज्ञान में हूँ, तो ये इसका कोई ये हेतु नहीं है। अज्ञान ये दोष है, इसलिए जीव को कर्म बनते हैं। तो ये कहा कि यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं से निसंसार है, फिर भी अशुद्ध निश्चय नहीं से द्रव्य काल भाव रूप से 5 परावर्तन करता हुआ ये संसारस्थ है। तो ये भगवान आत्मा समुद्र सुख का सागर है। पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता, फिर भी हम पर्याय में दुखी हैं। क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि मैंने मेरे भगवान आत्मा को नहीं जाना, और ये भगवान आत्मा को समझाने के लिए यहाँ ये बात चल रही है। और फिर कहा ये सिद्धो, और यहाँ सिद्धों की बात यूं ली है कि व्यवहार में से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्व के प्रति पक्षभूत कर्मोदय से असिद्ध है। तो यहाँ दीदी ने 2 उदाहरण दिया कि अरहंत भगवान भी उसमें असिद्ध नाम का औदयिक भाव है, इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं से अरहंत भगवान सिद्ध स्वरूप है। हम भी उसी काल में सिद्धत्व स्वरूप सिद्ध है। मतलब यद्यपि यह जीव व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्धत्व की प्रतिपक्षी भूख कर्मोदय से असिद्ध है, फिर भी निश्चय नहीं से अनंत ज्ञान की अनंत गुण रूप स्वभाव होने से सिद्ध है। और फिर कहा तो इस जो 8 प्रकार के जो स्वरूप का आत्मा बताया है, यह व्यवहार से 4 गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध्व अधो और तिर्यक गति स्वभाव वाला है। ये कर्म के बंधन के लिए ये जीव को विविध गतियां हो रही है, ये गतियों के अनुसार उसकी दिशा भी बदल रही है। लेकिन जैसे दीपक की लौ का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, इसलिए स्वभाव इसी तरह जीव स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन है। 3 काल के अंदर ये नया देह परिवर्तन कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ ये बात हुई। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रवचन की ये विशेषता है कि यहाँ 5 ओर से यहाँ वस्तु को समझा जा रहा है। गाथार्थ से, मतार्थ से, नयार्थ से, आगमार्थ से और भावार्थ से समझा रहा है। और अभी एक और विशेष बात करते हैं, और यहाँ करते हैं कि ये अन्यमति। जब अन्यमति की बात आती है तो हमें एक बात समझना है। देखिए, जिनागम में चारों ओर अस्थि नास्ति का कथन है। हम जीव को हमें समझना है
लेकिन हमें जीव को समझने के लिए जीव जीव है ऐसा समझना है और अजीव जीव नहीं है ऐसा समझना है। ऐसे अस्ति नास्ति जब हम नहीं समझेंगे, तो जब हम अपने जीव दर्शन के बारे में ही जानेंगे और अन्य दर्शन को, अन्य दर्शन जो जीव दर्शन नहीं है ऐसा नहीं जानेंगे, तो जैसे मुरादाबादी लोटा कि जहां टक्कर मारो वहां उसी तरह डलता है, तो हमारा निर्णय पक्का नहीं होता। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि हमें अन्य धर्म को, अन्य दर्शन को जो एकांत रूप है, ये किस तरह से दूषित है, इस तरह से हमें जानना है, उसमें तन्मय होकर नहीं जानना है। तो ये हुआ एक उसका रीजन वाई हमें अन्य धर्म को जानना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि यदि हम जैनी होकर भी हमारे में अजैनपना जो है अनादि से, अन्य मतपना, तो ये अन्य मतपना को यहाँ खंडन करना है, अन्य मत को खंडन करने की बात नहीं है। और तीसरी बात जो महत्व की है, अपना जो ज्ञान होता है, एक ज्ञान की ताकत ही ऐसी है कि जैसे जो कोई प्रबल युक्ति दें उसके सामने ढल जाता है। तो निर्णय का स्वरूप ही ऐसा है। यदि हम ऐसे सोचे कि मैं पुद्गल हूँ, तो उसकी हम युक्ति लड़ाएं, फिर हम कहें मैं जीव हूँ, ऐसी युक्ति जो है, और ये युक्ति में जो प्रबल युक्ति है उसके ऊपर ये मेरा ज्ञान ढल जाता है। इसी तरह से हमें ये जिनागम का जो अनेकांत का स्वरूप है, उसे जब हम यथार्थ समझे और ये युक्ति से समझे, और तो ये जो एकांतमय जो दूषित जो डिफरेंट जो दर्शन है उसका खंडन हो जाता है। तो उसको संक्षिप्त में इस तरह से हम समझते हैं कि जो नैयायिक मंत्र है, जो चार्वाक मंत्र है, जो नास्तिक मंत्र है, ये मानते हैं कि ये 5 महाभूत से, अग्नि, वायु, पानी आदि से ये जीव उत्पन्न होता है। जीव यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ ही मरता है। कल किसी ने देखी है, घी पियो और मजा करो। तो उसका खंडन के लिए यहाँ कहते हैं कि ना, जीव नामक द्रव्य है, जीव की अस्थि है, उसको समझना है, पूर्व भव है, इस तरह की बात करते हैं। फिर कहा कि जो वेदांती ऐसा कहते हैं कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सारे ब्रह्मा विश्व में व्याप्त है। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये जीव अपने अपने क्या कहते हैं, जीव अपने स्वदेह परिणाम है। हर एक जीव की अपनी स्वतंत्र उत्पत्ति है। हर एक जीव सत्ता है जी, बराबर है। और फिर यह कहा बोधि क्षणिक को ही मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो करता है वही भोगता है। यदि करता अलग और भोगता अलग माने तो यहाँ तो मिथ्यात्व का पालन होगा। और वेदांती की भी बात हो गई। और इस तरह से सांख्य मत ऐसा मानता है कि मुझे कर्म ही हंसाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म मेरे ही सब कुछ है। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म में है, जीव में है। जब कर्म का उदय है तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जीव स्वयं अपने उपादान से। तो इसलिए इसी तरह से हर एक डिफरेंट मत का खंडन करके कि जो जिनवाणी जो अनेकांतमय है, यहाँ ही अपने को स्थापित करना है, यहाँ ही हमें जो सर्वज्ञ की वाणी का हमें दर्शन होता है। और उसके बाद में ये सारी बात के सारांश में यही कहा कि ये आत्मा अनादि से बंधा हुआ है, इसलिए आगमार्थ से भी प्रसिद्ध है। इसलिए मूल भावार्थ तो यही प्रकट करना है कि शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी है। मेरी एकमात्र मुक्ति का कारण, मेरी एकमात्र आनंद का कारण, एकमात्र अतीन्द्रिय अविनाशी पने का कारण, ये मेरा सुखामृत का कारण ये जीव द्रव्य है। ये जीव द्रव्य को सर्वांग रूप से जानना है। हर एक आचार्यों के मंतव्य को अंदर में स्थापित करके हमें भगवान बनना है। यही भावना में हमें जिनागम की आराधना करनी है। तो ऐसी सुंदर आराधना की हमें सहायक दीदी, आपको प्रणाम। और मेरी यहाँ व्यक्तित्व यहाँ मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, प्रदीप भाई ने तो बहुत अच्छे से समरी नहीं, विस्तार रूप से समरी की है। और बस मुझे इतना कहना था कि आपने विषय तो सब अच्छे से ले लिया, और अपन समय को थोड़ा सा इस प्रकार से बचा सकते हैं समरी में कि जैसे स्टार्टिंग में जो भूमिका बनाई थी ना, तो उस भूमिका की समरी के अंदर उस भूमिका की बात ना करते हुए अपन डायरेक्ट गाथा से शुरू करें कि दूसरी गाथा में
आचार्य भगवान ऐसा ऐसा कहते हैं, है ना। तो जी। अपना थोड़ा सा समय बच सकता है समरी के अंदर में। बाकी विषय आपने पूरा लिया है और बहुत अच्छे से लिया, और अपने को भी ऐसा समझ में आ रहा है कि सब लोग अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अब अपन तीसरे वक्ता को बुलाएंगे। तीसरी गाथा की समरी करने वाले कौन है? प्रभा बहन। प्रभा बहन, आइए प्रभा बहन। जय जिनेन्द्र। तो मेरा थोड़ा सा हाँ। कंप्यूटर में दिख रहा है कि थोड़ा अनस्टेबल है ये कंप्यूटर, तो मैंने फोन भी चालू रखा है। इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं फोन से बता दूंगी। ठीक है। तो मुझे करनी है गाथा 3। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इन गाथाओं का सारांश समझ रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अनंत काल से आत्मा क्या है हमने ये नहीं जाना। आत्मा क्या है उसको जानने में कैसा पुरुषार्थ होता है तथा कैसे निमित्त होते हैं, वह कभी यथार्थ रीति से नहीं जाना, है ना। क्योंकि हम सब कहते हैं कि इतना पढ़ते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, समय दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी तक हर चीज को जैसी है वैसा हमें समझना है, न कम न ज्यादा, और कहाँ आश्रय करना है, किसमें उपादेय बुद्धि रखनी है, ये सब चीजें बहुत ही फाइन लाइन है। तो इसलिए हमारा स्वाध्याय सार्थक होता है, क्योंकि हम ये सब चीजें धीरे धीरे समझते हैं। तो अब अपनी गाथा 3 है। इसमें जीव क्या क्या है, निश्चय और व्यवहार दोनों से पूरा हम समझ रहे हैं। अभी तक गाथा 1 और 2 हो गई, और तीसरी में क्या है। तो पहले तो ये उसका भावार्थ देख लेते हैं। गाथार्थ: तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नए से जीव है। निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कि जीव की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। हमने दूसरी गाथा में भी समझ लिया कि जीव किस किस को कहते हैं और किसे नहीं कहते। तो वैसे ही अब हम इस अपेक्षा से समझेंगे। तो यहाँ कुछ कुछ मुख्य बिंदु मैंने लिखे हैं ताकि हम उसको समय से पूरा कर सकें। तो 1 मिनट। तो व्यवहार से संसार दशा में जीव 4 से 10 प्राण का के संयोग होते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 4 से 10 प्राण जीव में हैं वो कब होते हैं? सिर्फ संसार दशा में। तो अगर हमेशा हो तो फिर मोक्ष का कोई कारण ही नहीं बने। तो ये हमें बात समझनी है कि पहली बात तो प्राणों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है वो हमें जानना है। तो अब ये 4 मुख्य कौन से प्राण हैं? वो है इंद्रिय। इंद्रियां 1 से 5 तक हो सकती हैं, जैसे एक इंद्रिय में 1, 2 इंद्रिय में 2, 3 इंद्रिय में 3 और इस तरह से। बल, बल में मन, वचन, काय। तो एक इंद्रिय में सिर्फ काया है, द्वेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक सिर्फ काया और वचन है, और फिर पंचेंद्रिय में मन, वचन, काया तीनों है। और फिर आयु और श्वासोश्वास ये सभी में होते ही हैं, चाहे एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, संज्ञेय पंचेंद्रिय तक। तो अब ये सब तो ठीक है, हमें जानना है कि जिसे हम अभी तक जैसे जीव समझते रहे अज्ञान अवस्था में, वो कितने प्राणों से है, और अहिंसा का पालन भी प्राण के अनुसार किया जाता है। जितने कम प्राण उसकी हिंसा में कम पाप, ऐसा समझा जाता है। अब हमारे जानने लायक क्या बात है कि ये सब प्राण तो हैं, पर मूल में मैं इनसे नहीं जीता हूं। मैं तो हमेशा से था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। तो ये तो सिर्फ हमने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान आत्मा की स्थिति समझी। निश्चय से जीव में चैतन्य प्राण ही होता है। अब
फिर बात आई कि सिद्धों के और अरिहंतों के चाहे वैसे तो व्यवहार से तो 10 प्राण होते हैं, पर वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करते। फिर सिद्ध भगवान जो हो गए, उनके तो एक भी प्राण नहीं है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो शरीर आश्रित ही, मन वचन काया ये सभी पुद्गल की कैटेगरी में है। तो इसलिए सिद्धों के उस दृष्टि से सिर्फ चैतन्य प्राण ही है। अब मैं स्वयं भू हूं, मुझे किसी प्राण की जरूरत नहीं सिवाय चैतन्य प्राण की। 4 प्राणों का संयोग चैतन्य प्राण की विराधना का फल है। क्योंकि मैंने अपने चैतन्य प्राण को नहीं समझा, उसका आश्रय नहीं लिया, तो उसकी मुझे सजा मिलती है कि ये सब इंद्रियां और मन वचन काया के साथ मुझे रहना है। मैं द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण हूं, करने लायक कुछ नहीं है, उसको ही साधना कहते हैं। ऐसे साधना वाले संत ही सम्यक दर्शन में निमित्त होकर हमें स्थितिकरण करा सकते हैं। नास्ति से विकल्प, भय, आकुलता, टेंशन मिटना, वह सम्यक चारित्र, निश्चिंतता का नाम धर्म है। द्रव्येंद्रियों को नहीं जाने, द्रव्येंद्रियों को आदरणीय माने, यानी कि इंद्रियां शिथिल हो गई हो तो धर्म कैसे होगा वगैरह, इस तरह की भावना हो अगर, या द्रव्येंद्रियों से भिन्न चिदानंद स्वरूप को न जाने, तो थोथा ज्ञान होगा, यानी कि मिथ्यात्व होगा। अपने आप को इन इंद्रियों शरीर रूपी पुद्गल से भिन्न आत्मा जाने, तो नरक के दुख या शरीर की असाता भी नहीं फील हो। तो हमारे क्लास में भी कई बार इस तरह की बातें आई कि जब शरीर की वेदना होती है तो नहीं सहन होती है, तो क्या उपाय करें। तो उसका यही उपाय है कि मैं सही में कौन हूं, किसका मुझे आश्रय लेना है, उसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें ये सब, जैसे नरकवासियों को भी, जैसे सैनिक राजा को नरक में भी, वो तो अपनी आत्मा में है, नरक में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तो सिर्फ चैतन्य प्राण हूं, ये जो नरक का जो रूप है, जो वेदनाएं है, वो मैं नहीं हूं। अपनी पर्याय को जाने और त्रिकाली ध्रुव को भी जाने, तो जो जैसा है वैसा जानकर स्थायी आत्मा का आश्रय कर उसमें एकाग्र होना मोक्ष का कारण है। फिर धर्म चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है, मतलब जहाँ की शुद्ध सुख, आनंद, निर्भरता, मुक्ति ये सब है। और चारित्र गुण की विकारी पर्याय में अधर्म है, दुख है और आनंद नहीं है, इस तरह से। ज्ञान आत्मा का होकर आत्मा तो न दर्शा कर पर को अगर दर्शाए तो वो ज्ञान भी अच्छा नहीं है। तो ये तो थोड़े थोड़े से मुख्य बिंदु मैंने कवर किए। अब हम थोड़ी सी बातें गुरुदेव के प्रवचन में से ले लेते हैं कि गुरुदेव ने ये सब बताया है कि ये बात तो वही है कि इंद्रिय बल, आयु, श्वासोश्वास, ये सब हमें ख्याल में रखना है कि ये सिर्फ संसार दशा की अपेक्षा से प्राण हैं। तो अच्छा, अब त्रिकाल चारों प्राणों से जीता है, ये भी अगेन संसार व्यवहार नय की का कथन है। जहां तक संसार दशा हो वहां तक तो कि वहां तक ही इस बात को समझना चाहिए, निश्चय से तो जीव त्रिकाल चैतन्य प्राण से ही जीव है। तो अब इंद्रिय में कितना अपनापन करना, तो प्रवचन सार की गाथा 76 में भी आता है कि इंद्रिय में अपनापन करने क्यों नहीं करना, क्योंकि उसमें वहां सुख है ही नहीं। उसका सुख पर संबंध युक्त है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है और विषम है। तो इस प्रकार की बात प्रवचन सार में भी आई है। और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि वहां खंड खंड ज्ञान रूप भावेंद्रिय है, उसके निमित्त रूप जड़ द्रव्येंद्रिय हैं और उनके विषय रूप तो वे सब पर द्रव्य हैं, और हमें स्वद्रव्य का आश्रय लेना है। तो जो ज्ञान स्व को
जाने और पर को पर रूप जाने, वही सही ज्ञान है। तो जो इंद्रियों, जीव का स्वभाव त्रिकाल चैतन्य प्राण रूप है और वो तो इंद्रियों से अगोचर है। अतीन्द्रिय चैतन्य प्राण के प्रतिपक्ष रूप ऐसा क्षयोपशमिक इंद्रिय प्राण है। तो ये दोनों की हमें सही समझ जरूरी है कि आश्रय चैतन्य प्राण का लेना है, निश्चय से उसे ही अपनत्व, उसमें ही अपनत्व करना है, पर इंद्रिय प्राण की भी अपेक्षा सही ढंग से समझनी है। और जीव का स्वभाव तो अपार अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य रूप बल प्राण जीव में त्रिकाल है, तो इसलिए उसको मन वचन काया की जरूरत नहीं है। अब शुद्ध निश्चय से तो जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से जीने वाला है, इसमें आयु नहीं है। इस स्वभाव से विपरीत सादी शांत आयु की योग्यता ये सिर्फ व्यवहार नय से है, संचार दशा से है। त्रिकाली शुद्ध प्राण को निश्चय कहा तथा जड़ का संयोग और क्षणिक योग्यता, इन दोनों को व्यवहार प्राण कहा। अब निश्चय व्यवहार का कड़ीबद्ध कथन जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरी जगह नहीं होता। तो यहाँ ये भी समझा रहे हैं कि जैन दर्शन में ही इतनी बारीकी से, इतनी फाइन लाइन से हमें हर चीज समझाई गई है, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। और पर मैं स्वयं में क्या हूँ, आश्रय कहाँ लेना, उसकी भी हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए, ताकि हम चीजों को सही स्वरूप में समझकर उस हिसाब से अपना जीवन जिए। इन सबको जैसे है वैसे न जाने और एक को भी उड़ा दे तो मिथ्या ज्ञान होगा। तो जैन धर्म में हम मुख्यता और गौणता सीखते हैं। कोई भी चीज को, जैसे पर्याय को भी कभी उड़ा नहीं देते। जब भी ग्रंथों में बात आती है कि जैसे समय सार में आत्मा की मुख्यता से बात है, तब भी हमें ख्याल में होना चाहिए कि आत्मा की मुख्यता से बात है, पर्याय को उड़ा नहीं दिया। तो जिन जीवों ने यथार्थ स्वभाव का भान किया, वो जीव ही आराधक होकर अल्पकाल में सिद्ध होते हैं। और बाकी जो ऐसा समझाते हैं वो तो है सुसंत, और उनके अलावा बात कहने वाले कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को हमें त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अगर चैतन्यत्व की मुक्त दशा प्रकट करना हो तो पहले सत्समागम से उसका यथार्थ ज्ञान करना होगा। इंद्रियां वगैरह जड़ प्राण अवश्य हैं, लेकिन वे जीव के स्वभाव से पृथक हैं। द्रव्य पर्याय और निमित्त, इन सबको जैसे हैं वैसे जानकर शुद्ध द्रव्य का आदर कर उसमें एकाग्र होना, ये मोक्ष का कारण है। ज्ञान का क्षयोपशम इंद्रियों की ओर जाकर खंड खंड रूप होता है, वह अशुद्ध पर्याय है, किंतु वह स्वयं को ही पर्याय है, अतएव निश्चय की ही, खुद की ही पर्याय है, अतएव निश्चय है। इस प्रकार जड़ प्राणों का तो असद्भुत कहकर जीव से भिन्न बताया, और भाव प्राणों को अशुद्ध निश्चय नय कहकर ऐसा बताया कि उस भाव प्राण जितना तेरा तत्व स्वरूप नहीं है। इस प्रकार द्रव्य प्राण और भाव प्राण से रहित जो शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप प्राण है, वह शुद्ध निश्चय से है। सो मेरा यथार्थ जीवन तो शुद्ध चैतन्य सत्ता और ज्ञान स्वरूप है। ये शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और ऐसा शुद्ध स्वभाव ही उपादेय है। तो शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप जीव ही उपादेय है, उसके ही आश्रय से मोक्ष होता है। ये बात हमें ठोक बजाकर समझनी है, ख्याल में हमेशा हमेशा रखनी है। चाहे हम पर्याय में कुछ भी हो रहा है, पर हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा यही होना चाहिए। और जो पर निमित्त के आश्रय से अथवा दया आदि, तो यहाँ बात आ गई कि जैसे कई बार दया मूल का धर्म है और इस तरह की बातें आती है ना,
तो दया आदि के शुभ राग के आश्रय से संसार का नाश होना स्वयं की मुक्ति मानता हो तो वो ठीक नहीं है। अशुद्धता का नाश अशुद्धता के आश्रय से नहीं हो सकता, किंतु शुद्ध गायक स्वभाव के ही आश्रय से अशुद्धता का नाश होता है। राग से धर्म कोई माने तो वो तो अज्ञानी है। तो ऐसे प्रभावन, अभी अपना चैतन्य टाइम सत्ता बहुत का अधिक जिसको हो ज्ञान रहा है। नहीं हो और राग से तथा पर के आश्रय से कल्याण मानता हो तो वो तो परमार्थ से भी, गुरुदेव कहते हैं, वो चार वाक हुआ। तो वैसे दीदी के प्रवचनों में तो बहुत सारी बातें और आई, पर समय का लिमिट रखते हुए बहुत मैं अधिक हो बात गया। यहीं करती ठीक हूँ है, बहुत अच्छा। कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हूँ। जय जिनेंद्र। और हम ओके, सभी उसी चैतन्य प्राण का आश्रय लेकर जिए। चलिए, बहुत अच्छा। आपने भी समरी को विस्तार से ही लिया है। चलिए, अभी तो अपना ये प्रथम प्रयोग है। सब कोई बात नहीं, अपने 2 दिन लगे 3 दिन लगे, उसे कोई टेंशन नहीं रखना, है ना। जो भी अपने को सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है कि जो गाथा का विषय है वो पूरा विषय आ जाए, बहुत विस्तार में नहीं जाना, गाथा का विषय कंप्लीट आए, रिपीटिशन ना हो, इतनी अपने को सावधानी रखनी है। बाकी आपका जो भी मंतव्य है वो सामने आ रहा है, आपके भाव सामने आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो समय की भी अपन चिंता नहीं करें कि विषय भी पूरा आए और रिपीटिशन ना हो। स्यादवाद है ना, तो उस बात को समझना कि विषय पूरा आ जाए और रिपीटिशन ना हो और हम कहीं दूसरे विषय में भी नहीं चले जाए, इतनी सावधानी रखते हुए। बहुत अच्छा लगा। आज 3 गाथाओं तक समरी हुई है और आगे समरी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से अपन को क्या विषय लेना है इसकी चर्चा भी अपन आगे की क्लासेस में लगातार करते रहे। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जिनेंद्र जय को